सिविल होने के बावजूद भी अगर हम कहीं काम आएंगे तो हम जाने के लिए तैयार हैं इस देश के लिए। गांधी जी फांसी नहीं रुकवा सकते थे भगत सिंह का। हेलो एवरीवन, आज है 23 मार्च 2026 और आई होप आप 23 मार्च आज हम क्यों वीडियो बना रहे हैं ज़्यादातर के लोग समझ चुके होंगे। 23 मार्च है आज भगत सिंह का, आज भगत सिंह शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में। आपको लग रहा है कि आजकल के युवाओं में एक तो हम लोग के साथ ये गलत हुआ कि सरकार हम लोग को ये नहीं पढ़ाया। सरकार हम लोग को पढ़ाया बस इतना, आज सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, हम लोग को ये लोग के बारे में नहीं बताया गया। हम लोग को क्लास में अगर पढ़ते थे हिस्ट्री के बारे में बताया था, मुगल मुगल क्या किया है, और जो हकीकत में है उसे कभी हम लोग को बताया नहीं गया। हम लोग को पढ़ाया गया है मुगल के बारे में, और इसका सबसे बड़ा गलती है, दोष है तो एनसीईआरटी और सरकार में है कि पूरा विस्तार में नहीं पढ़ाया गया है। आजकल के बच्चों को पूरा सही से इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है। इसका सबसे बड़ा गलती और सबसे ज़्यादा हम ही लोग पे उतर रहा है। आपको पता है हम लोग पंचायत ऑफिस में, यहाँ पे जिस पंचायत में हम रहते हैं उसके पंचायत ऑफिस में एक भगत सिंह का फोटो, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों का फोटो उसमें लगा ही हुआ नहीं था। हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा कि सरपंच से, हम अपने पंचायत के सरपंच से बात करके, और तब आज उनको भी याद नहीं था, तब आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ठीक किए हैं। लेकिन वो भी आज वो नहीं है, आज उप सरपंच साहब आएंगे और हम तो जा ही रहे हैं वहाँ। तो आप सोचिए कि एक भगत सिंह का एक फोटो नहीं है कहीं पे, कहीं पे भी। हाँ, नेता मंत्री का आराम से मिल जाएगा, प्रधानमंत्री का आराम से मिल जाएगा, हर ऑफिस में टंगा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इन लोगों का नहीं मिलेगा। जो 5 साल काम करेंगे उनका बहुत गुण गाया जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा, लेकिन एक 23 वर्ष का लड़का जो कि भारत के लिए टुकड़ी टुकड़ी में कट गया, उसके लिए कहीं भी स्थान नहीं रखा गया है। कि आप अभी अभी हम अपने वीडियो साहब से अभी इसका वॉइस रिकॉर्डिंग में भी कहीं अगर अगर ऐसा हुआ, अगर ये इसका ऑप्शन आया तो हम डाल देंगे। आप लोग सुन लीजिएगा, हम उनसे भी बात किए हैं, वो भी बोल रहे हैं कि अच्छा अच्छा आज है, हाँ आज हम कोशिश करेंगे। मेरे में उनके भी ऑफिस में नहीं है, उनसे हम पूछे फोटो है नहीं है, हम उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि हम भगत सिंह के राह पे चलने वाले हैं। हाँ, हम ये बोलते हैं कि हम एक उनका नास्तिक वाला जो ये है पॉइंट, उसको हम नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि उस समय सिचुएशन कुछ और था जिसके कारण उनको ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है। क्या इसके लिए सरकार है और एनसीईआरटी जिम्मेवार है, हम लोग नहीं हैं। आजकल जो शिक्षक बन रहे हैं ये लोग, जो लोग नया नया शिक्षक बन रहे हैं, क्या वो लोग, अगर सपोज कीजिए बात की चले, अगर बुक में नहीं है तो आप अपने से भी तो पढ़ा सकते हैं, अपने से भी तो बता सकते हैं उनके बारे में। हम लोग से होता है तो औरंगजेब, अकबर, इन लोग के बारे में पढ़ाया जाएगा, ना महाराणा प्रताप, ना भगत सिंह, ये लोग के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। हमको नहीं पता है कि ये सब क्यों हुआ, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा क्यों की। एनसीईआरटी से ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसको पूरा विस्तार में नहीं बताया गया, कैसे क्या हुआ था, क्यों हुआ था। बकाया भाई अकबर में एक एक चीज़ छूट के बताया गया है। हमको दिक्कत इस चीज़ से है। आप सोचिए कि अंग्रेज सरकार इतना डर गई थी भगत सिंह से कि जिस दिन अगर कल यानी 24 को उनको फांसी देना था, तो एक दिन पहले 23 को ही फांसी दिया गया उनको लाहौर सेंट्रल जेल में। और पीछू के रास्ता, जब पूरा देश में आंदोलन हो रहा था उनको निकालने के लिए, गांधी जी थे जो कि एक शब्द भी नहीं बोले हुए थे। हाँ, हम मानते हैं कि ये गरम दल के थे, वो नरम दल के थे। अब मेरी इतनी औकात नहीं है कि हम भगत सिंह पे कुछ बोल पाए, कुछ बोल सकें। आजकल देश में इतना जातिवाद बढ़ चुका है, इतना कुछ बढ़ चुका है
कि कोई किसी को भी सुनने को तैयार नहीं है। मुश्किल से अगर हम कहीं जाते हैं तो मुश्किल से हमको कहीं भगत सिंह का फोटो दिखता है, चंद्रशेखर आजाद का फोटो दिखता है। जो एक हाथ में मिट्टी और एक गोली जो लास्ट बचा तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने यहाँ मार लिया। भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी के, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए चुप के। और अंग्रेजों इतना क्रूर थे कि उनसे उससे ही मन नहीं बढ़ा, तो पीछे के रास्ते ले जाके नदी के पास छोटे छोटे टुकड़े में उनको काट के और जला दिया गया कि वो बचे नहीं। हम गांधी जी से एक बात पूछेंगे कि जलियांवाला बाग कांड हुआ था, अगर भगत सिंह पूछेंगे क्या वो तो अब है ही नहीं, अगर होते तो शायद हम पूछते कि अनशन क्यों तोड़ा गया। इसलिए कि कोई वहाँ डंडा या लाठी कुछ फरसा वगैरह उठा लिया था अंग्रेज के खिलाफ। आपको उतना लोगों का मृत्यु, उतना लोगों ऊपर जो गोली चार्ज किया गया वो आपको नहीं दिखाया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा था। लेकिन कोई अपने सुरक्षा के लिए, जो कि अधिकार है उसका, इसके लिए उसने डंडा उठा लिया, तो आपने अपना धरना वापस ले लिया अंग्रेजी हुकूमत से। और भगत सिंह सही कह गए थे कि कांग्रेस के तरह से अगर आज़ादी मिला तो गोरे लोग तो चले जाएंगे, लेकिन ये बाबू लोग, ये काले लोग यहाँ पे उसी तरह बन के बैठ जाएंगे। हकीकत बात है कि आई होप आप समझ सकते होंगे। हम डिसेबल होने के बावजूद भी हम एक बात कहना चाहें कि हमको आज सच बताएं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि लेकिन देश के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम डिसेबल होने के बावजूद भी अगर हम कहीं काम आएंगे तो हम जाने के लिए तैयार हैं इस देश के लिए। कि वो गांधी जी फांसी नहीं रुकवा सकते थे भगत सिंह का, लेकिन उन्होंने नहीं रुकवाया। जो व्यक्ति जाते वक्त भी कहा कि हम थोड़ा सा पन्ना बचा हुआ है किताब का, हम ये थोड़ा निपटा ले, पेज निपटा ले, फिर चलेंगे आपके साथ। और हम लोग ऐसे बेशरम व्यक्ति दिन पे दिन उनको भूलते जा रहे हैं। गांधी जयंती मनता है, भगत सिंह का जयंती नहीं मन सकता है, सुखदेव का नहीं मन सकता है, राजगुरु का नहीं मन सकता है। आज हम अपने पंचायत का बता रहे हैं, अपने प्रखंड का बता रहे हैं कि अपने प्रखंड में जितना पंचायत है उसमें से अगर हम चले जाए तो शायद ही एक दो में फोटो होगा भगत सिंह का, बाकी कहीं भी करजाले में नहीं लगेगा। अभी मेरे भी पंचायत में नहीं था, हम फ़ोन करके बोले हैं तब उनको मात्र अभी भगत सिंह का फोटो मिला है और किसी का नहीं मिला, जो कि अभी वहीं लगेगा फिलहाल, अभी भगत सिंह कहीं लगेगा। और भाई आएगा बाद में, आएगा बाद में लगेगा। हाँ तो बोले थे अगर नहीं होगा तो हम जिला से लाएंगे, सॉरी आई मीन मोतिहारी से जाके ले आएंगे, चकिया से जाके लेके आएंगे। लेकिन उन्होंने बोला है कि आज रहने दीजिए, आज भगत सिंह का ही अथी कर लेता। भाई फिर तो आज राजगुरु और सुखदेव का भी तो था। खैर अब जितना हमसे हो सका हम वीडियो साहब से भी बात किए थे, उन्होंने भी बोला कि हम फ़ोटो मंगवा के लगवाएंगे अपने ऑफिस में। जितना हो सका उतना हम किए और हम आगे भी करते रहेंगे। और हाँ ये बात सत्य है कि हम भगत सिंह को फॉलो करते हैं। हम डिसेबल होने के बावजूद भी बोलते हैं अगर भारत में, और भारत के लिए अगर हमको कहीं अपना जान भी देना पड़े, चाहे मेरा जान रहे या ना रहे, हम अभी भी तैयार हैं। बाकी
इनकलाब जिंदाबाद है। अब चलते हैं ऑफिस में, वहाँ पे दिखाते हैं आपको। मिल ही नहीं रहा है चढ़ाने के लिए। पंचायत भगत सिंह का फोटो बस यही मिला, कोई और नहीं मिला। पंचायत का ऑफिस दिखाते हैं कुछ। इसका दर BSNL का कुछ वाईफाई लगा था जो कि काम वाम के लिए वर्क ही नहीं करता। और ये हमारा पंचायत एक और रूम है जो वो बंद है ऑफिस।